देखिए, ये फ़ैसला मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास के अंदर जो भी फ़ैसले आए हैं, आज जुडिशरी के लिए हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के लिए एक काला दिन हम मानते हैं। अदालत अगर ये कह देती कि उस दिन मस्जिद को किसी ने शहीद नहीं किया था, हवा बहुत तेज़ चल रही थी और मस्जिद ख़ुद ब खुद ढह गई, तो भी हमें हैरानी नहीं होती, क्योंकि हमें उम्मीद थी और यकीन था कि ये फ़ैसले कुछ इसी तरह से आएंगे। देखिए, इस मुल्क के अंदर अगर सबसे ज़्यादा अगर हमारा यकीन है तो इस मुल्क के जुडिशरी के ऊपर हमारा यकीन है। जो सुप्रीम इंस्टीट्यूशंस है, चाहे फिर वो सीबीआई हो या नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर यही लोग अगर हमारे भरोसे को बार बार अगर तोड़ते चले जाएंगे तो ये मुल्क के लिए बहुत घातक रहेगा। देखिए, अगर बाबरी मस्जिद के ताल्लुक़ से अगर 28 सालों के बाद भी अगर इंसाफ नहीं मिलता, तो जो बेबसी हम 6 दिसंबर 1992 को हम महसूस कर रहे थे, वही बेबसी आज हम महसूस कर रहे हैं। क्योंकि हमारा यकीन, और हमने शुरुआत से ये कहा था कि हमें इस न्याय प्रणाली के ऊपर पूरा विश्वास है, और अगर इस तरह का फ़ैसला आता है तो अदालत अगर हमें पूरी तरह से अगर समझाए कि उस वक्त अडवाणी साहब का क्या रोल था, कल्याण सिंह ने यहाँ तक स्टेटमेंट दिया था कि कंस्ट्रक्शन के ऊपर रोक लगाई गई है, डेमोलिशन के लिए रोक लगाई नहीं गई है, यानी कि तुम बना नहीं सकते हैं, तोड़ तो सकते हैं। ये कल्याण सिंह का स्टेटमेंट है। साध्वी प्रज्ञा सिंह अब भी स्टेटमेंट दे रही है, हाँ हमने किए हैं करके। उस वक्त के जो शिवसेना के एक नेता थे भगवान गोयल, उन्होंने खुद ने अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के बाहर जजमेंट आ रहा था, उन्होंने खुद ने कहा था कि हाँ हम इसको गिराने के अंदर हम लोग पूरी तरह से शामिल थे। उमा भारती का वो स्टेटमेंट आपको याद होगा कि एक धक्का और दो, यानी कि आपको मालूम होगा कि उस दिन सारी दुनिया ने देखा था कि यहाँ पर लोकतंत्र को किस तरह से ख़त्म किया गया था हमारी हिंदुत्व आइडियोलॉजी को इम्पोज करने के लिए। और आज इस जजमेंट से वही बात को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीक़े से मोहर लगा दी है कि हम अब हमारी जो आइडियोलॉजी है, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, उसके ऊपर हम मोहर लगा रहे हैं। इसके लिए जहां भारतीय जनता पार्टी के या दूसरे संगठनों के, विश्व हिंदू परिषद के, बजरंग दल के, शिवसेना के जितने भी लोग हैं, इन सबको बरी कर दिया गया है, तो हमें कोई हैरानी नहीं हो रही है। लेकिन अफसोस ये हो रहा है कि इस पूरे खेल की अगर कोई जड़ अगर है तो वो कांग्रेस पार्टी है, जिनके दौरे हुकूमत के अंदर वो ताले तोड़े गए थे, वहाँ पर मूर्तियाँ बिठाई गई थी। कांग्रेस के दौर के अंदर शीला न्यास किया गया था। कांग्रेस के दौर के अंदर ये मस्जिद को शहीद किया गया था। ये सब कांग्रेस के दौर के अंदर हुआ था। अगर सरकार चाहती तो यकीन के साथ इसे रोक सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने ये साबित कर दिया था कि हम भले ही अपने आप को सेक्युलर कहेंगे, हम बड़े ही अपने आप को मुसलमानों के हमदर्द कहेंगे, लेकिन हमारे अंदर भी अगर हमारे कपड़े उतार के देखेंगे, अगर हमें नंगा करेंगे तो हम भी खाकी चड्डी ही पहने हुए हैं। ये चीज़ उन लोगों ने साबित की थी। तो मैं समझता हूँ ये आज बहुत ही एक अफसोस वाला दिन है। सारी दुनिया ने देखा था कि अडवाणी साहब की जब यात्रा निकली थी, रथ यात्रा निकली थी, तो जहाँ जहाँ से गुजरी थी तो कितने सारे बेकसूर लोगों की जानें गई थी। पूरे देश भर में जो वायलेंस फैला था, और उसके बाद वो हीरो बन गए थे। इतने बड़े हीरो बन गए थे कि उनको एजाज़ के तौर के ऊपर होम मिनिस्टर बना दिया गया था, कल्याण सिंह को गवर्नर बना दिया गया था, मुरली मनोहर जोशी साहब को HRD मिनिस्ट्री दे दी गई थी। तो ये सब चीज़ें जब देखते हैं तो सिर्फ मुसलमान इस फैसले से नाराज़ है ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ इस मुल्क के अंदर रहने वाले तमाम वो लोग जो इस मुल्क की खूबसूरती, इस मुल्क की एकजहती के ऊपर फ़ख्र करते हैं, वो लोगों को भी आज एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। मैं समझता हूँ कि अब आगे क्या होना है ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय करना है, क्योंकि अगर ये फ़ैसला आज अगर उन लोगों की हिम्मत को और बढ़ावा देता है जो ये सोचेंगे कि देखो हमने तो खुलेआम, हमने तो टीवी के सामने
पूरी दुनिया देख रही थी और हमने इस मस्जिद को शहीद किया और यहाँ के देखिए क़ानून ने हमारे को क्या कहा, हमारे को कहा कि नहीं तुम लोग बेकसूर हो, तुम लोग बाहर जाओ, घूमो और देखो और कई मस्जिदें हैं क्या। तो ये उस बात को बढ़ावा देगा। मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के लिए एक ब्लैक डे के तौर के ऊपर आज हम इसे देखते हैं। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।